सूबाई दारकूमत में सूरज और बादलों के दरमियान आँख मिचौली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मौसम गर्म और खुश्क रिकॉर्ड किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान भी है। मज़ीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। बताइए अब्दुर्रहमान, मौसम का अहवाल। जी देखिए, बागों के शहर लाहौर का मौसम आज एक मरतबा फिर खुशगवार है और आज सुबह से ही बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस वक्त जो बादल हैं वो जो है सूरज के ऊपर गालिब आने में सबकत ले जा रहे हैं। अगर हम महकमा मौसमियात के अदाद शुमार की बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 57% है, जबकि हवाएं 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसकी वजह से जो मौसम में खुशगवारी है वो मज़ीद बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो गर्मी का ज़ोर गुज़श्ता रोज़ चल रहा था और फिर उसके बाद मुसलसल आज भी उसका जो असर है वो इस वक्त सूबाई दारकूमत लाहौर। बात तो कल से मैं जाऊंगा अपनी जॉब पे और हाँ, मुझे बहुत मज़ा आया ईद मनाने का। ट्रांसपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक ईद की तातीलात के दौरान इजाफी गाड़ियाँ चलाई गईं, जबकि वापसी के मरहले में भी मुसाफिरों की सहूलत के लिए खसूसी इंतजाम किया गया है। ताहम रश के बाइस बाज़ मुकामात पर मुसाफिरों को इंतजार का सामना भी करना पड़ा। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद आकिब, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, अहम खबर सामने आई है। बीजिंग अंडरपास पर ट्रैक्टर ट्राली उलट गई है। अंडरपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आरजी तौर पर बंद कर दिया गया है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक टायर ब्रस्ट होने से लोड ट्रैक्टर ट्राली उल्टी है, जबकि जल्द अंडरपास को ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं बीजिंग अंडरपास पर ट्रैक्टर ट्राली उलट गई है। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइए। जी बिल्कुल, बीजिंग अंडरपास जानब तरफ पूरा अचानक से लोडेड ट्रैक्टर ट्राली जो है वो उल्टी गई है। टायर ब्रस्ट होने से अचानक से लोडेड ट्रैक्टर ट्राली जो है वो उल्टी है और मुगलसपुरा से तुरंगपुरा जाने वाली ट्रैफिक बीजिंग अंडरपास के ऊपर से भिजवाया जा रहा है। हादसे के बाद बीजिंग अंडरपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। इस वाले से तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस से कहना है कि चारे को दूसरी ट्राली पर लोड किया जा रहा है। जल्द अंडरपास को ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। तब उनका कहना है कि आर्जी तौर पर ट्रैफिक को बंद किया गया है और ट्रैफिक को मुतवाज़िर रास्ते से गुजारा गया है। डीएसपी जो है वो मौके पर मौजूद हैं। डीएसपी ट्रैफिक और जो लोडेड ट्राली है उसको जो है वो बीजिंग अंडरपास से हटाया जा रहा है ताकि रास्ते को जो है वो क्लियर किया जा सके। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान के 3 मसरूफ दिन, मेहमानदारी और गर्मी की शिद्दत के बाद शहरियों ने इतवार की छुट्टी को अहल खाना के नाम कर दिया। बाकी जनाब में फैमिलीज की बड़ी तादाद सैर तफरी के लिए पहुंची। बच्चों ने झूलों, खेल के मैदानों और सब्ज़ार में खूब लुत्फ उठाया। ये रिपोर्ट देखिए। बाद पहले इतवार को लाहौर के तफरीही मुकामात पर रौनकें बहाल हो गईं। बाग जीना में शहरियों ने अहले खाना के साथ खुशगवार वक्त गुजारा, जबकि बच्चों ने खूब मौज मस्ती और हल्ला गुला किया। पार्क में आने वाले शहरियों का कहना है कि ईद की मसरूफियात के बाद अहले खाना और बच्चों के साथ वक्त गुजारने का बेहतरीन मौका मिला। छुट्टी भी है और मौसम भी खुशगवार। सुबह के टाइम तो काफ़ी गर्मी थी, तो इसीलिए थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, तो इस टाइम फिर बच्चों को लेके आए हैं पार्क में। थोड़ा सा खेल लेंगे बच्चे, एंजॉय कर लेंगे। हाँ जी, बस अभी आए हैं, थोड़ी देर ही हुई है, तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। लाहौर के पार्क एक बार फिर बच्चों की हंसी, फैमिलीज की खुशियों और रंगीन सरगर्मियों से आबाद हो गए, जहां शहरियों ने ईद की थकन उतारकर एक पुरसुकून और यादगार इतवार अपने प्यारों के साथ गुजारा। कैमरामैन अदनान हसन के हमरा हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। फैसल टाउन में 2 ईद गुजरने के बाद भी गोश्तखोरी का सिलसिला जारी। शहरों की बड़ी तादाद खाने में बेएतदाली के बाइस डायरिया और गैस्ट्रो का शिकार हुई है। शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 30,000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए जा पहुंचे हैं। कि 4 रोज में बेइंतहा गोश्तखोरी और खाने में बेएतदाली के असरात। शहरियों की बड़ी तादाद ईद की छुट्टियों के दौरान फूड पॉइजनिंग, डायरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला रही। गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 30,000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुँचे। म्यो अस्पताल में 7,000, जिना अस्पताल में 6,000 से ज्यादा, जबकि सर्विसेज अस्पताल में 5,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट।
जनरल अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में भी 4,000 से ज्यादा मरीज और बीमार अफराद को चाहिए कि गोश्त को सब्जियों के साथ पकाकर इस्तेमाल करें। साथ ही सलाद, सब्जियों, दही और लीमू का इस्तेमाल भी फायदेमंद है। दिल और ब्लड प्रेशर के मरीज गोश्त कम खाएं। तिब्बी माहिरीन का मजीद कहना है कि शुगर के मरीज कम मिकदार में और बगैर चिकनाई वाला छोटा गोश्त खाएं और उसके बाद मीठे मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। पंजाब भर में डेंगू के केसेस में फिर से इजाफा होने लगा है। लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 7 तक जा पहुंची है। शहर में 30,000 से ज्यादा हॉटस्पॉट ने खतरे की घंटी बजा दी। दूसरी जानिब सराई हेल्थ अथॉरिटी की डेंगू सर्विलेंस अभी तक शुरू नहीं हो सकी। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही डेंगू बुखार की वबा का खतरा भी सर उठाने लगा। लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 7 हो गई। पंजाब भर में 28 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के इदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ लाहौर में 30,000 से ज्यादा डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद हैं, जो किसी बड़ी आउटब्रेक का खतरा जाहिर कर रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की सर्विलेंस मुहिम ताहाल शुरू नहीं हो सकी। ताहम सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। जिस घर से भी लार्वा बरामद हुआ वहाँ रेड स्टिकर लगा दिया। जिन इलाकों में लार्वा या मरीज रिपोर्ट होंगे वहां डेंगू स्प्रे लाजमी किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नजीर का मजीद कहना है कि शहरियों से अपील है कि वो डेंगू SOPs पर अमल और घरों में मच्छर मार स्प्रे लाजमी करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में महकमा सेहत और आबादी की बड़ी कामयाबी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और राजनपुर से मौसूल होने वाले पोलियो सर्विलेंस और माहौलियाती सैंपल्स के नताइज भी नेगेटिव आ गए हैं। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कामयाबी पर तमाम मुतल्लिका अफसरान, पोलियो टीमों और ज़िला इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी है। उनका कहना है कि पोलियो सैंपल्स का नेगेटिव आना मुश्तरका कोशिशों और मौसर हिकमत अमली का सबूत है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने उम्मीद जाहिर की कि दीगर अजलास से भी हौसला अफजा नताइज मौसूल होंगे और पोलियो फ्री पंजाब और पाकिस्तान का ख्वाब जल्द हकीकत बनेगा। पंजाब पुलिस के खिलाफ और पंजाब पोलियो के खिलाफ जंग में मुसलसल कामयाबियां समेट रहे हैं। महकमा एक्साइज ने नए माली साल के लिए टैक्स वसूलियों में बड़े इजाफे की तैयारी कर ली है। रेवन्यू हदफ बढ़ाने, नए मंसूबे शुरू करने और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर मबनी तजावीज़ भी तैयार की गई हैं। नए माली साल के लिए टैक्स वसूलियों में बड़े इजाफे की तैयारी। महकमा एक्साइज ने टैक्स रेवन्यू बढ़ाने की तजवीज़ तैयार कर ली। टैक्स कलेक्शन का हदफ 70 अरब रुपए से बढ़ाकर 85 अरब रुपए करने की सिफारिश की गई है, जबकि वसूलने के मजमूई हदफ में 15 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ भी शामिल है। नए माली साल के टैक्स अहदाफ की हतमी मंजूरी हुकूमत देगी, जबकि टैक्स नेट को वसअत देने और निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ इंतजामी इक़दाम भी ज़ेर गौर है। महकमा एक्साइज ने तरक्याती मंसूबों को भी हतमी शक्ल देनी शुरू कर दी है। मुख्तलिफ अजला में नए एक्साइज कम्प्लेक्स बनाने की तजावीज़ ज़ेर गौर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन का मंसूबा भी तैयार कर दिया गया है। हुकाम का कहना है जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, डिजिटलाइजेशन और इंतजामी इस्लाहात के जरिए नए माली साल में टैक्स वसूली में नुमाया इजाफा मुतवक्किल है। देखना ये होगा कि हुकूमत इन तजावीज़ को किस हद तक मंजूर करती है और क्या नए इक़दाम रेवन्यू एहतियात के सूब में मददगार साबित होते हैं या नहीं। नासिक शुमाली लाहौर में ट्रैफिक के दरीना मसाइल के हल के लिए मंजूर होने वाला पहला फुल हाइट अंडरपास मंसूबा आगाज से कबल ही अहम चैलेंज से दो चार हो गया है। शादबाग के मसरूफ चौक खुदा पर तमीर किए जाने वाले अंडरपास की राह में लैंड एक्विजिशन पहली बड़ी रुकावट बनकर सामने आई है। अराजी के असूल पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आने का तखमीना है। ये रिपोर्ट देखिए। शुमाली लाहौर के अहम दाखिली और खारजी रास्तों पर सफर को मजीद आसान बनाने के लिए चौक नाखुदा शादबाग पर फुल हाइट अंडरपास की तामीर की मंजूरी दी जा चुकी है। ताहम मंसूबे पर अमली काम शुरू होने से पहले ही अराजी के हुसूल का मरहला बड़ा इम्तिहान बन गया। LDA की गवर्निंग बॉडी से मंजूर शुदा इस मंसूबे की तकमील के लिए 1.5 केनाल से ज्यादा अराजी दरकार है। मंसूबे के लिए मुतासिर होने वाली जमीन और इमला की निशानदही का अमल शुरू कर दिया गया, जबकि मुतलका मकामात पर लैंड मार्किंग और पैमाइश भी की जा रही है ताकि दरकार रकबे और मुतासरा जायदादों का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब किया जा सके। ज़राए के मुताबिक LDA ने हुसूल अराजी के कानूनी मराहिल का आगाज करते हुए सेक्शन 4 के निफाज के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रजू कर लिया है, क्योंकि अंडरपास की तामीर के लिए दरकार अराजी हासिल किए बगैर मंसूबे पर अमली तामीराती सरगर्मियों का आगाज मुमकिन नहीं। मंसूबे की पेशरफ्त अब लैंड एक्विजिशन के मरहले से मुंसलिक हो चुकी है और इस अमल की तकमील ही तामीराती शेड्यूल का तयन करेगी। दूसरी जानिब माली पहलू भी मंसूबे के लिए बड़ा चैलेंज बनता दिखाई दे रहा है। चौक नाखुदा फुल हाइट अंडरपास की इब्तदाई लागत 2 अरब 25 करोड़ 40 लाख
18,000 रुपए मुकर्रर की गई थी। ताहम अराजी के उसूल पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा अखराजात मुतवक्के हैं, जिसके बायस मंसूबे की मजमूई लागत में नुमाया इजाफा होने का इम्कान है। LDA हुकाम आइंदा माली साल के दौरान मंसूबे पर तामीराती काम शुरू करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। चीनी बरामद करने के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालिबा। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म को इस मुतालिक खत लिख दिया है। मुल्क की ज़रूरत से ज़ायद 7.5 लाख टन चीनी दस्तयाब होने का दावा कहते हैं। बड़े ज़खायर रखने से शुगर इंडस्ट्री को माली दबाव का सामना है। कमेटी का इजलास भी जल्द बुलाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। फैसला करने की अपील। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन चौधरी ज़का अशरफ का डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को मरासला। खत में काबीना कमेटी का इजलास जल्द बुलाने की दरख्वास्त की गई है। काबीना कमेटी इजलास में शुगर इंडस्ट्री के वफ्द को शिरकत देने का मुतालबा। मुल्क की जरूरत से जायद 7.5 लाख टन चीनी दस्तयाब है। इजाफी चीनी बरामद से $500 मिलियन ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। बड़े ज़खायर रखने से शुगर इंडस्ट्री को माली दबाव का सामना। आइंदा क्रशिंग सीजन में गन्ने की रिकॉर्ड फसल मुतवक्के है। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है चीनी बरामद से मईशत और ज़र मुबादला ज़खायर को फायदा पहुँचेगा। हुकूमत चीनी बरामद के मामले पर जल्द फैसला करे। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। कारोबारी बरादरी ने हुकूमत पंजाब से कारोबारी औकात में तोसी का मुतालिबा कर दिया है। ईद उल अज़हा के मौके पर 1 जून तक कारोबारी औकात की पाबंदी खत्म की गई थी। तासरों के मुताबिक कारोबारी औकात में इजाफा मईशत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। नायब सदर FPCCI ज़की एजाज का कहना है कारोबारी औकात में इजाफा पंजाब की मईशत को मजबूत और कारोबार में आसानी पैदा करेगा। मुजव्वज़ा फैसले से रिटेलर्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर तिजारती शोबों को नुमाया फ़ायदा पहुँचेगा। मार्केट औकात में तोसी से सारिफिन को सहूलत जबकि SME सेक्टर को तक़वियत मिलेगी। उन्होंने मुतालिबा किया है कि हफ्ते के दिनों में कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त रात 11 बजे तक दी जाए और वीकेंड और सरकारी तातीलात पर रात 12 बजे तक कारोबार जारी रखने की इजाज़त होनी चाहिए। नाज़रीन, आपको बताएं कि हुडियारा ड्रेन पर बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तमीर का फैसला किया गया है। 400 केनाल अराजी पर कायम होने वाला ट्रीटमेंट प्लांट गंदे पानी को साफ करके काबिल इस्तेमाल बनाएगा। LTA सिटी और गिरदोनवा के लिए मंसूबा माहौल दोस्त भी साबित होगा। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का शहर के जनूबी हिस्से में बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजेस के पेश नज़र अहम इकदाम। हडियारा ड्रेन पर लाहौर का पहला बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तामीर करने की मंजूरी दे दी गई। 400 केनाल अराजी पर कायम होने वाला ट्रीटमेंट प्लांट गंदे पानी को साफ कर मंसूबा माहौल दोस्त साबित होगा, जिससे हडियारा ड्रेन में गंदे पानी के अखराज को कम किया जा सकेगा। मंसूबे के लिए दरकार तमाम माली वसाइल पंजाब हुकूमत फराहम करेगी। LDA और नेस्पाक के माहिरीन मुश्तरका तौर पर मंसूबे का डिजाइन तैयार करेंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन,